बड़ी खबर गुना से 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में कार्रवाई की गई है। आरोपी सोनू खान और जिया खान को शॉर्ट एनकाउंटर यहां पर हुआ है। पुलिस की गाड़ी से भागने की कोशिश में एनकाउंटर हुआ है। मोरनी के जंगल से गुजरने के दौरान गाड़ी पलट गई। दोनों आरोपियों को कोर्ट ले जाया जा रहा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पैरों में गोली मारी है। एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने शॉर्ट एनकाउंटर की पुष्टि की है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गुना से यह इस वक्त की बड़ी खबर है। चलिए नीरज जोगी हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ा है। नीरज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आरोन थाना क्षेत्र में जो फायरिंग का मामला था जिसमें 3 पुलिसकर्मियों की शहीद हो गए थे, इसी मामले में ये जो आरोपी थे सोनू खान और जिया खान, इनका शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है। वजह ये है कि जब इन्हें कोर्ट ले जाया जा रहा था तभी गाड़ी की स्टीयरिंग इन्होंने घुमा दी और कहीं ना कहीं गाड़ी जो है रोड से नीचे उतर गई और उसमें जो लोग थे वो घायल हो गए और तब ये दोनों जो आरोपी थे वो भागने की फिराक में थे। तब कहीं ना कहीं पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर का फैसला लिया और इनके पैर में गोली मारी गई है। अब इन दोनों आरोपियों को जो है अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, उसमें यहाँ पर भर्ती कराया गया है और यहाँ पर उपचार के बाद इन्हें कोर्ट ले जाया जाएगा। जी चलो, निश्चित रूप से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सीएम भी लगातार इस पूरी घटना को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। अब तक की हम इस पूरी घटना पर बात करें तो किस तरह की कार्रवाई अब तक हुई है इस पूरी? बिल्कुल, मैं बता दूं कि अभी 2 लोगों का एनकाउंटर किया गया है इस मामले में और कहीं ना कहीं जो 8 आरोपी इसमें जो है मुख्य आरोपी, जिनसे पूछताछ के लिए फिलहाल 2 आरोपी इसमें से ये गिरफ्तार थे, जिनका नाम सोनू खान और जिया खान बताया जा रहा है। ये दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही थी। महत्वपूर्ण सुराग भी पुलिस को इनसे हाथ लग रहे हैं और कहीं ना कहीं यही वजह है कि इनसे पूछताछ के बाद आज इन्हें कोर्ट पेश किया जाना था, जैसे लेकर पुलिस आज निकली थी और तभी यहाँ मोरनी के जो जंगल था यहाँ पर ये इन्होंने भागने की कोशिश की और इसी के चलते शॉर्ट एनकाउंटर किया गया है। कहीं ना कहीं पुलिस के जो राजीव कुमार मिश्रा है एसपी, उन्होंने इस बात की पूरी पुष्टि की है और कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद इन्हें कोर्ट ले जाया जाएगा। जी नीरज, अब तक कितने आरोपियों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई और आगे पुलिस की अब किस तरह की कार्रवाई करेगी इस पूरे मामले में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कुल 8 आरोपी इस मामले में जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उसमें से जो 8 आरोपी में से 2 का एनकाउंटर किया जा चुका है। वहीं 2 जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी यहाँ पर की गई थी और इनसे पूछताछ की जा रही थी। कुल मिला के 4 आरोपी यहाँ हो चुके हैं। 4 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। उनको लेकर पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है और कहीं ना कहीं उन्हें तलाश किया जा रहा है और अभी जो है जो 2 आरोपी हैं उन्होंने भागने की कोशिश की थी तो उन्हें अभी यहाँ आरोन अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद में जैसे ही इनका उपचार हो जाएगा उन्हें कोर्ट ले जाया जाएगा, उन्हें पेश करने की बात पुलिस कह रही है। जी नीरज, निश्चित रूप से बड़ी और दुखद घटना थी। 3 पुलिसकर्मियों की यहाँ पर अपराधियों ने हत्या की थी। आगे इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए किस तरह की रणनीति अब पुलिस के द्वारा तैयार की जा रही है? बिल्कुल, जैसे कि वरिष्ठ अधिकारियों से, गृह मंत्रालय से जिस तरह के निर्देश जारी हुए हैं उसके तहत पुलिस लगातार रणनीति बना रही है और जो थाने हैं उनको चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। लगातार पुलिस टीमें यहाँ पर सर्चिंग के लिए लगाई गई हैं। कहीं कोई किसी तरह की वारदात ना हो उसको लेकर तैयारियां अभी से की जा रही है। कहीं ना कहीं सीएम के संज्ञान के बाद में ये इस तरह का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और जब ये घटना सामने आई तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। लगातार जिस तरह से पुलिस एक्शन में है उससे आप देख सकते हैं कि हर रोज ये जो जगह थी यहाँ पर आसपास का जो क्षेत्र था वहां पर सर्चिंग अभी जारी है। कहीं ना कहीं जो 4 आरोपी हैं उन्हें भी खंगाला जा रहा है। कहाँ इन आरोपियों की भी गिरफ्तारी करने का पुलिस आश्वासन दे रही है कि जल्दी इनको गिरफ्तार किया जाएगा और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जो सुराग लगे हैं उसमें ये भी बताया जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं लेकिन उनको समय के मतलब ताकि कुछ समय बाद उनका खुलासा किया जाएगा। पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है। जी नीरज, पुलिस के अधिकारियों से आपकी बात हो पाए इस पूरी घटना को लेकर? जी बिल्कुल, मेरी बात अभी एसपी राजीव कुमार मिश्रा से हुई है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि इस तरह का मामला संज्ञान में आया और कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण सुराग हैं उनको खंगाला जा रहा है, जल्दी कुछ खुलासे किए जा सकेंगे। जी
चलो, निश्चित रूप से नीरज, लगातार हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप देख पा रहे हैं। पूरी घटना आपको बता दें कि 3 पुलिसकर्मियों की हत्या से जुड़ा ये पूरा मामला। पुलिस की गाड़ी से भागने की कोशिश यहाँ पर आरोपी कर रहे थे। शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पैरों में गोली मारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गुना से 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में ये बड़ी और ये जो इस वक्त तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तस्वीर में जो गाड़ी इस वक्त आपको नजर आ रही है, आपको बता दें कि यही वो गाड़ी है जिससे भागने की कोशिश ये कर रहे थे। गाड़ी पलटी, भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पैरों में गोली मारी है। पुलिस की गाड़ी से भागने की कोशिश ये दोनों आरोपी कर रहे थे और शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने आरोपियों के पैरों में गोली मारी है। नीरज योगी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, क्या आपको जानकारी मिल पा रही किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी और उसके बाद ये शॉर्ट एनकाउंटर हुआ? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरह से पुलिस इन्हें लेकर निकली थी तो लगातार पूछताछ के बाद में जैसे ही इनको गाड़ी में बिठाया गया था तभी से ये कुछ ना कुछ भागने की फिराक में थे। लगातार कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे थे। लेकिन जब इन्हें पुलिस लेकर आगे बढ़ी तो कहीं ना कहीं गाड़ी में जो बैठे हुए थे ये दोनों आरोपी जिया खान और सोनू खान, इन्होंने मोरनी के जंगल आते आते इन्होंने एकदम से पुलिस की जो स्टीयरिंग है उसे मोड़ने का प्रयास किया और यही कारण है कि जो गाड़ी है वो रोड से नीचे उतर गई, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जब ये आरोपी भागने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने गोली चलाई है और कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं उनके पैरों में गोली लगी है। जी नीरज, अभी दोनों आरोपी को कहाँ रखा गया, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? बिल्कुल, पुलिस से जैसी की जानकारी मिल पाई है हमें, अभी जो दोनों आरोपी हैं वो आरोन के जो अस्पताल है वहाँ उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया है और यहाँ से इलाज के बाद कोर्ट ले जाया जाएगा। जी चलो, तो इलाज के बाद कोर्ट इन्हें यहाँ से ले जाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की और लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप देख पा रहे हैं। 3 पुलिसकर्मियों की हत्या से जुड़े इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उन्हें कोर्ट ले जाया जा रहा था और इसी दौरान जो आरोपी हैं वो गाड़ी से भागने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कोशिश उन्होंने की। गाड़ी देखिए, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि सड़क से नीचे उतर गई गाड़ी और भागने की कोशिश यहाँ पर आरोपी कर रहे थे। शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने आरोपियों के पैरों में गोली मारी। गाड़ी पलटी, गोली लगी, पैरों में आरोपियों की गोली मारी गई है। अब फिलहाल जो जानकारी हमारे संवाददाता नीरज योगी लगातार इस बड़ी खबर पर दे रहे हैं कि उन्हें भी अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद उन्हें कोर्ट ले जाया जाएगा। अब हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता नीरज बने हुए हैं। नीरज, एक बड़ी ये घटना हुई थी, 3 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी। निश्चित रूप से इससे ये समझा जा सकता है कि अपराधियों के हौसले यहाँ पर बुलंद हैं। अब पुलिस के सामने किस तरह की चुनौती है, किस तरह की घटनाओं को रोका जा सके? निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है क्योंकि जब जिस तरह से ये घटनाक्रम सामने आया था, 3 पुलिसकर्मियों पर जिस तरह से फायरिंग हुई थी, कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। कहीं ना कहीं लोग अपने आप को इस तरह से असुरक्षित महसूस कर रहे थे। तो ये इस तरह की कई सवाल पुलिस के ऊपर भी खड़े किए जा रहे थे। इसके बाद से लेकर कहीं ना कहीं पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही है और जिस तरह से पुलिस ने जो यहाँ पर व्यवस्थाएं की हैं, कहीं ना कहीं अब जो CM के निर्देश के बाद में यहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही है वो आप देख सकते हैं कि पहले की अपेक्षा यहाँ पर जो थाने हैं वहाँ पर पुलिस फोर्स पहुंचाया गया है। लगातार जो भी थाने हैं वहाँ पे सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह की कोई खामी नहीं रखी जाए और रात में भी गश्त लगातार की जाए, पेट्रोलिंग की जाए और कहीं भी आरोपी किसी भी रूप में कहीं दिखाई दे तो तुरंत जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्हें इस बारे में सूचना दी जाए। जी नीरज, निश्चित रूप से समझा जा सकता है। चलिए, और इस खबर पर हमारे साथ राजकुमार मिश्रा से जुड़ रहे हैं, SP हैं, उनसे हम बात करते हैं। राजकुमार जी, हम तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, गाड़ी भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट आप दे पाएंगे इस पर? हाँ, ये एक घटनाक्रम अभी हुआ है जिसमें कि 2 आरोपियों को जो जिया और शानू नाम के थे, इनको गिरफ्तार किया गया था। इन्होंने अपने सूचना मेमो में बताया कि उन्होंने कुछ जानवरों के अंग और कुछ हथियार मालौनी के जंगल में, जो कि आरोन से 10 किलोमीटर दूर है, वहां पे रखे हुए हैं। तो उनको रिकवर करने के लिए इनको ले जाया जा रहा था। तो बीच में जिया नाम का जो आरोपी है, इसने स्टीयरिंग को झपट के एक तरफ घुमा दिया,
जिससे गाड़ी थोड़ा सा जो एक हल्की सी खाई जैसी जगह थी उससे नीचे हुई और असंतुलन होने के कारण ये गेट खोल के भागे। इनको जो उपलब्ध पुलिस बल था उन्होंने पीछा करके इनको चेतावनी भी दिया कि आप भाग रहे हैं, गंभीर अपराध के आरोपी रुके, परंतु ये लोग नहीं रुके। तो इनके जो पैर में गोली मारनी पड़ी, उसके बाद ये नियंत्रण में आ पाए और वापस इनको राउंड अप किया गया। अस्पताल में इनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जी राजू जी, अब तक इस पूरे मामले की बात करें तो किस तरह की कार्रवाई, क्योंकि एक बड़ी घटना यहाँ पर हुई थी, 3 पुलिसकर्मियों को हमने खोया है, किस तरह की अब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है? श्याम, हाँ, वो कार्रवाई लगातार जारी है। जब से घटना हुई है उसके बाद से लगातार गिरफ्तारी जारी है और 2 जो इनके आरोपी हैं वो मारे भी गए हैं। बाकी को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, बचे हुओं को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। जी, तो बचे हुए आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी होगी। राजीव जी, एक चीज और आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि लगातार हम देख पा रहे हैं कि अपराधियों के हौसले कुछ तो बुलंद है यहाँ पर, कि कार्रवाई के लिए जब पुलिस की टीम पहुंचती है तो हमला होता है, उन्हें जब ले जाया जाता है तो गाड़ी से भागने की कोशिश करते हैं, शॉर्ट एनकाउंटर की स्थिति यहाँ पर बनती है। किस तरह के यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई की जरूरत है इन आरोपियों पर? बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जा रही है, इसीलिए जो इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं उनके साथ सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं और आगे भी की जाती रहेंगी। चलो, बहुत शुक्रिया राजू जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजीव कुमार मिश्रा एसपी साहब हमारे साथ जुड़े, उन्होंने ये पूरी जानकारी दी कि किस तरह से ये गाड़ी से भागने की कोशिश यहाँ पर कर रहे थे, उन्हें चेतावनी भी दी गई और जब नहीं माने तो उनके पैरों में गोली मारी गई है। और कुछ देर पहले हमारे संवाददाता ने एसपी से बात की और क्या कुछ बातचीत हुई, आइए आपको सुनवाते हैं। पुलिसकर्मियों के साथ हत्या करने वाले जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर जिया और सोनू को गिरफ्तार किया गया था, ले जाया जा रहा था सुरक्षा, पर्याप्त सुरक्षा के साथ। परंतु एक घाटी का एरिया आने पर जो जिया है इसने गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाने का प्रयास किया, जिससे गाड़ी डगमगाई और एक तरफ उतर गई। इसके बाद इसने भागने का प्रयास किया, पुलिस द्वारा फायर किया गया तो इसमें उनको पैरों में गोली लगी, जिससे कि वो पुलिस के नियंत्रण में आ सके। अभी वो ठीक हैं। चलिए, तो आप सुन रहे थे कि किस तरह से ये यहाँ पर ये पूरी घटना हुई है। आरोपी भागने की कोशिश कर, अब ये तस्वीरें देखिएगा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये, पैरों में गोली पुलिस की ओर से मारी गई है, भागने की कोशिश ये आरोपी कर रहे थे। पुलिस ने समझाने की भी कोशिश की, सरेंडर करने की बात भी पुलिस ने कही, लेकिन ये नहीं माने तो अंततः पुलिस को जो इनके पैरों में गोली मारनी पड़ी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ अब IBC 24 पर इस वक्त देख पा रहे हैं। ये बड़ी खबर है, 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले से जुड़ी ये खबर, जहां पर आरोपी सोनू खान और जिया खान का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। भागने की कोशिश ये कर रहे थे, पुलिस ने दोनों आरोपियों के पैरों में गोली मारी है।